बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनकी हमने स्टडी जो है वो किस तरह करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज के इक्वल, मतलब ये देखें ना, ये चार्ज है, इसके जो ये क्यू चार्ज है, अब इसकी जो फील्ड है कहाँ तक ये दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो हम इसको जो है वो फील्ड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इससे हमने क्या मालूम कर सकते हैं, एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन बताती है कि इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड जो चीज हमें पता चलती होती है वो पता चलती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स exerted on a charge, the lines are commonly called lines of forces। क्योंकि इससे हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है, उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ तक दूसरे चार्ज को जो है वो, जैसा ये देखे ना, ये Q1 कह ले, ये Q2 है, तो ये एक दूसरे को किस हद तक, कहाँ तक, कौन से पॉइंट तक जो है वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो ये फील्ड बताती है। तो इसलिए हम इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट इन सिंपल पैटर्न। अगर आप सिंपल पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, जैसे ये कंसीडर किया जाता है कि ये पॉजिटिव से जो ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं और जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर जो है वो एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन इन कम्प्लेक्स पैटर्न। तो अब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम्प्लेक्स पैटर्न में हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे जाकर जो है वो एंड हो रही है। मतलब ये जो है ये सोर्स है, ये क्या है, ये सोर्स है, और ये जो है ये हम कह सकते हैं कि ये सिंक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या कहता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल पैटर्न में हम ये लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव की जानिब जा रही हैं। तो दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस हैव नो एग्जिस्टेंस एंड हैव इमेजिनरी पाथ। और ये जो हम जितने भी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे का सारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मतलब इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई बिल्कुल खास पैमाना नहीं है। बस हम ये चार्जेस को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कह रहे हैं कि किसी भी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हम कंसीडर करते होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस तरह से सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। अब कुछ इनकी जो है वो आगे प्रॉपर्टीज आती हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ऑन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करते हैं, अब ये देखें कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही होती हैं। सो द पॉजिटिव चार्ज बिहेव लाइक सोर्स, इसको हम सोर्स के तौर पे, क्योंकि वहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से तो ये ओरिजिनेट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये सोर्स है। एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक अ सिंक, के नेगेटिव चार्ज में जाके वो डूब रही हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और एंडिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। अब यहां पे आपने जहन में रखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पे जो है वो एंड हो रही है, वो इन दोनों के चार्जेस पे डिपेंड करता है। इन दोनों की जो है वो मैग्नीट्यूड पे जो है वो डिपेंड करता है कि कितना जो है ये चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी मिकदार क्या है, और ये जो सिंक है इसकी मिकदार क्या है, सोर्स की कितनी मिकदार है और सिंक की कितनी मिकदार है। तो ये इन पे डिपेंड करता है, इनकी जो है नंबर ऑफ लाइंस को। तो the density of electric field lines in a given region is proportional to the magnitude of field in that region। तो जितनी डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है कि कितनी लाइंस हैं कितने एरिया में। फर्ज करें ये वाला एरिया हम अगर कंसीडर करते हैं कि सिर्फ इतना सा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस जो है वो इस इतने से एरिया से गुजर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये इनकी जो है वो क्या है, डेंसिटी है। ये क्या है, इसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी जो होती है ये भी डिपेंड करती होती है कि कितना जो है वो मैग्नीट्यूड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस रीजन में आप स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये देखें ना, आप इतने रीजन में स्टडी कर रहे हैं तो इस इतने रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो जोर है। तो द डेंसिटी ऑफ लाइन मींस द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। अच्छा ये बता दिया मैंने को, दीज इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। ये चीज जहन में रखनी है कि कोई भी कंडक्टर है आपके पास, फर्ज करें ये कोई कंडक्टर है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये दो चार्जेस के दरमियान है कि एक से शुरू होंगी और दूसरे चार्ज पर जो है वो क्या होंगी, सिंक होंगी। मतलब एक सोर्स के तौर पर काम करेगा और एक जो है वो सिंक के तौर पर काम करेगा। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो लाइनें कभी भी क्रॉस नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप देखें कि एक ये इस तरह जी, एक डायरेक्शन हम कह लें कि ये इस तरह होगी इसकी, तो जो है वो दूसरी डायरेक्शन जो है वो इस तरह हो जाएगी, या कह लें कि इसको क्रॉस करेगी। अगर इस तरह है तो सारी फील्ड लाइंस इसी तरह होंगी, इसी तरह इसका कर्व पाथ होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक का ये कर्व पाथ हो जाएगा तो एक दूसरी जो है वो इस तरफ कर्व पाथ करके यहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो नो two electric field lines ever cross each other. This is because electric field lines have only one direction at an given जो है वो रीजन। किसी भी पॉइंट पर जो है वो, अब यहाँ पे आप देखें ना, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इधर से ओरिजिनेट हो रही है और इधर पे सिंक हो रही है। अब ये नहीं होना कि देखिए अब ये इसका जो है सेंटर कह रहे इधर से ऐसे आ रही हैं और नीचे से ऐसे। अब ये नहीं होगा कि ये जो ऊपर से ऐसे हैं तो इधर से ही ऐसे हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो इफ टू और मोर लाइंस फील्ड जो है वो वर टू क्रॉस एट द सेम पॉइंट, कि अगर हम कंसीडर करें कि दो पॉइंट पे जो है वो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फील्ड ई एट पॉइंट कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो करंट वहां से गुजर रहा है उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन। तो ऐसा फिजिकली मुमकिन नहीं होता, ये नॉट पॉसिबल है। जो करंट होता है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक डायरेक्शन में होती है। तो कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर